तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सोफी और एडम को दिखाते हुए, जो कि दोनों ही बहुत बड़े फिल्म स्टार है और दोनों की फिल्में साथ में बहुत चलती हैं और एडम और सोफी दोनों को ही ऑडियंस में बहुत ज्यादा पसंद करती है। और इस इंटरव्यू के दौरान दोनों रिवील करते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में भी है। लेकिन एक दिन एडम का पर्दाफाश हो जाता है जब वो एक अपनी क्रू मेंबर को किस करते हुए पकड़ा जाता है। ये देखकर सोफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि सोफी को एडम से प्यार तो नहीं था, लेकिन एक लॉयल्टी के रूप में यहाँ पर सोफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि दरअसल में एडम सोफी के साथ इसलिए था ताकि वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अल्जांद्रो नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जिसने हाल ही में एक रात एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड किया है और उसे उस लड़की का नाम तक नहीं मालूम है। अल्जांद्रो दरअसल में एक बड़े से होटल में एक अच्छी खासी पोस्ट पर है, जहाँ अल्जांद्रो को अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। जिसके बाद हमें मालूम चलता है सोफी और एडम की एक न्यू फिल्म आने वाली है और उसकी शूटिंग भी चालू होने वाली है। और अल्जांद्रो जिस होटल में काम करता है, ये सभी लोग उसी होटल में रुकने के लिए आए थे। यहाँ पर सोफी का मूड तो बहुत खराब था क्योंकि उसे एडम ने चीट किया था। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि अल्जांद्रो को होटल में उसकी मैनेजर बहुत चिल्लाती है क्योंकि वो हर किसी लड़की के साथ सोने के लिए चला जाता है, इसलिए उसे एक छोटी पोस्ट पर पटक दिया जाता है और फिल्म के क्रू मेंबर का ख्याल रखने के लिए कह दिया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सोफी और उसकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही अल्जांद्रो यहाँ पर टॉवल लेके आता है तो यहाँ पर सोफी बिना कपड़ों के बाथरूम में होती है और यहाँ पर अल्जांद्रो ने उसे देख लिया था। ये देखकर सोफी उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि यहाँ पर अल्जांद्रो ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया था। जिसके बाद किसी तरह से अल्जांद्रो सोफी को टॉवल देता है और यहाँ पर अपना इंट्रोड्यूस करवा कर वो यहाँ से चला जाता है। अब जो मोमेंट क्रिएट हुआ था, अल्जांद्रो इस बात में चटपटे मसाले लगाकर अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि एक लड़की को मैंने हाल ही में बिना कपड़ों के देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है, जहां पर कि सोफी एडम के साथ ठीक तरह से कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी। सोफी के अंदर एडम की चीट वाली बातें घूम रही थी, लेकिन किसी तरह से वो अपना यहाँ पर शूट कंप्लीट करती है और तुरंत ही होटल के लिए निकल जाती है। होटल में पहुंचते से ही उसे अल्जांद्रो मिलता है, लेकिन सोफी उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक लड़का यहाँ पर सोफी को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी अल्जांद्रो आकर उसे यहाँ से भगा देता है। और जिसके बाद तो सोफी यहाँ पर अल्जांद्रो को रोकती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। जिसके बाद वो उससे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो अल्जांद्रो उसे किचन में ले जाता है और अपने हाथों से एक बहुत ही टेस्टी फूड उसे खिलाता है, जो देखकर सोफी उससे कहती है कि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ का बना फूड उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही अल्जांद्रो सोफी से कहता है कि बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने तुम्हारा एक भी शो नहीं देखा है और ना ही एक भी पिक्चर देखी है। जिसके अगले दिन वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो सोफी की पिक्चर्स और शो को देखना शुरू करेगा। तो वो टीवी पर उसकी पिक्चर और शो को लगाना शुरू करता है और उसकी निगाहें जो है सिर्फ सोफी पर अटक चुकी थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगले दिन वो बहुत ही खुश होकर अपने काम पर आता है, सीधा यहाँ पर सोफी के पास जाता है जहाँ पर कि एडम भी था। एडम यहाँ पर सोफी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था, जो कि देखकर यहाँ पर अल्जांद्रो को बहुत बुरा लग रहा था और ये कहीं ना कहीं सारी चीजें सोफी भी नोटिस कर रही थी कि अल्जांद्रो को बुरा लग रहा है। जिसके बाद सोफी अल्जांद्रो के पास जाती है और वो उससे कहती है कि क्या आज रात हम दोनों डिनर पर चल सकते हैं। जिस पर कि अल्जांद्रो हाँ कहता है, लेकिन रात को ही क्यों। जिस पर कि सोफी उससे कहती है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और अगर हम दोनों को किसी ने साथ में देख लिया तो बहुत सारे र्यूमर्स फैल जाएंगे। तो अब रात होते ही मतलब कि 12 बजे के बाद ये दोनों डिनर पर जाते हैं और वहां जाकर खूब इंजॉय करते हैं। दोनों का साथ दोनों को बहुत पसंद आ रहा था, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझने लगे थे। अब अगले दिन एडम जो है वो सोफी के पास आता है, वो उससे माफी मांगता है और नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि क्या हम जैसे थे वैसे रह सकते हैं, लेकिन सोफी मना करती है और रात होते ही वो यहाँ पर अल्जांद्रो से बात करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों पूल में नहाने के लिए जाते हैं और वहां जाकर खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं सोफी को कहीं ना कहीं अल्जांद्रो पसंद आने लगा था। अल्जांद्रो भी उसकी एक्टिंग क्लासेस में उसकी मदद करता है। कल जो भी शूट होने वाला है, आज रात वो दोनों रिहर्सल करते हैं। अल्जांद्रो उसकी हर एक सीन में मदद करता है और ये देखकर यहाँ पर सोफी को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अल्जांद्रो जिस तरह से उसकी हेल्प कर रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर अल्जांद्रो की मैनेजर आ जाती है। उसे ऐसा लगा था कि शायद अल्जांद्रो यहीं कहीं पर है, इसलिए वो देखने के लिए आई थी, लेकिन अल्जांद्रो अपने मैनेजर के हाथ पकड़ में नहीं आता है और वो यहाँ से चली जाती है।
जैसे ही वो यहाँ से जाती है तो वो दोनों फिर से एंजॉय करने लगते हैं और रात भर फिल्म देखते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। उन दोनों के बीच की नजदीकियां कहीं ना कहीं अब बढ़ने लगी थी और अगली सुबह होते ही वो दोनों टूर पर जाते हैं। वो दोनों आज पूरा दिन साथ में बिताने वाले थे। वो एक बीच पर जाते हैं और वहां जाकर खूब एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगते हैं और अपनी प्राइवेट बातें भी बता रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ होटल में सोफी का मैनेजर आता है और वो सोफी को होटल में ना पाकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि सोफी को होटल में ही होना था। यहाँ दूसरी तरफ अलेजांद्रो और सोफी वहाँ बीच में बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे और रात भी साथ में स्पेंड करने के बाद यहाँ पर सोफी को मालूम चलता है कि उसे तो होटल जल्दी पहुँचना था। तब यहाँ पर सोफी जल्दी जल्दी अपने होटल पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर उसका मैनेजर उसे बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि पब्लिक में न्यूज फैल चुकी है कि तुम्हारा और एडम का ब्रेकअप हो गया है और तुम किसी न्यू रिलेशनशिप में पहुँच गई हो, इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें एडम के साथ मिलकर एक इंटरव्यू देना होगा। तब यहाँ पर सोफी और एडम फिर से इंटरव्यू देते हैं और सभी के सामने अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है क्योंकि एडम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये सारी बातें बोलने के बाद उसे अच्छा लगा था। ये सारी बातें वो अलेजांद्रो को भी बताती है। अलेजांद्रो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मैक्सिको मेरे घर चलना पसंद करोगी, क्योंकि वहाँ पर मेरा घर है, पूरी फैमिली है, तुम्हें जरूर मेरी फैमिली जरूर पसंद आएगी। तब यहाँ पर सोफी हाँ कर देती है और अगले ही दिन वो मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कि सोफी जो है वो अलेजांद्रो की पूरी फैमिली से मिलती है और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसकी पूरी फैमिली को सोफी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही अच्छा था। लेकिन अलेजांद्रो ने यहाँ पर अपनी फैमिली को ये नहीं बताया था कि सोफी दरअसल में एक फिल्म स्टार है, वो फिल्मों में काम करती है। तभी यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि सोफी के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि जो तुम्हारी अगली फिल्म थी उसके लिए तुम्हें कैंसिल कर दिया गया है और उसके पीछे कहीं ना कहीं एडम का हाथ है। ये सारी बातें सोफी जो है वो अलेजांद्रो को बताती है कि उसके हाथ से एक फिल्म चली गई है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर अलेजांद्रो जो है वो सोफी को मोटिवेट करता है और वह कहता है कि तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि अलेजांद्रो और सोफी के किस्से पूरे इलाके में फैल चुके हैं। दोनों पॉपुलर होने लगे थे, लेकिन अलेजांद्रो को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो सोफी से शिद्दत वाला प्यार करने लगा था और अब उससे नहीं रहा जाता, इसलिए वो सोफी के पास पहुंचता है जहां पर कि वो एक्टिंग में बिजी थी। तभी यहाँ पर वो एडम से मिलता है। एडम दरअसल में अलेजांद्रो को पसंद तो नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर वो अलेजांद्रो को सपोर्ट करता है। जिसके बाद सोफी जहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है वहाँ पर वो एडम का मास्क पहनकर पहुंच जाता है और पूरी एक्टिंग क्रू के सामने वो यहाँ पर सोफी को प्रपोज करता है। लेकिन यहाँ पर सोफी मना कर देती है क्योंकि वो अपने फिल्मी करियर में किसी को भी नहीं लाना चाहती, ना ही अपने प्यार को। ये देखकर यहाँ पर अलेजांद्रो को बहुत बुरा लगा था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर सोफी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहीं भी जा रही थी उसे बस अलेजांद्रो की यादें सता रही थी। यहाँ अलेजांद्रो डिसाइड करता है कि वो वापस अपने घर चला जाएगा, लेकिन तभी उसके घर पर सोफी आ जाती है और वो उससे कहती है कि कुछ दिनों में मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अपने फिल्मी करियर के बिना तो रह सकती हूँ पर तुम्हारे बिना नहीं। और तब से वो बिल्कुल साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।